Honor 95G। अब आप सोच रहे हो क्या भाई Honor? तो हाँ, ये बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये बात कंफर्म किया माधव सेठ जी ने। माधव सेठ नाम कहीं सुना सुना लग रहा है क्या? हाँ भाई, अब उन्होंने Realme को छोड़ दिया और Honor के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे कि Honor का सक्सेस मुझे अभी से ही दिखने लगा, क्योंकि भाई माधव सेठ एक अलग लेवल के पर्सन है। खैर उससे बात छोड़ो, हम लोग बात करते हैं Honor 95G के बारे में। सबसे पहले तो इसका प्राइसिंग बता दूं, ये 30 to 35 के रेंज में आने वाला है और उस हिसाब से खुद देख लेना कि भाई फोन कितना ज्यादा अच्छा है। ये फोन हमें एक बहुत अच्छा चीज सिखाता है कि फोन का प्रोसेसर हल्का कमजोर करके डिजाइन बहुत अच्छा बना देना। ये गेम हम लोग ने बहुत देखा है, लेकिन इस फोन में प्रोसेसर को डाउनग्रेड जरूर किया गया है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है और डिजाइन तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। जबकि हम लोगों ने Oppo Reno 80 जैसे डिवाइस में देखा है कि कितना ही गंदा प्रोसेसर डाल देते हैं। खैर अभी हाल फिलहाल में एक और फोन आने वाला है 30,000 के रेंज में ही, जो एक बहुत हाई क्लास प्रोसेसर लेके आएगा और उसका मैं लॉन्च होते ही बहुत बढ़िया से लेने वाला हूँ, चिंता मत करो। खैर Honor 90 के लुक्स एंड डिजाइन को देखें भाई, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बढ़िया सा प्रीमियम सा क्लासी सा डिजाइन लगा है। ग्लास बैक है हाँ, लेकिन कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और दिखने में फोन भाई बहुत जबरदस्त है। ट्रिपल कैमरा है जो कि 2 कैमरा मॉड्यूल में है और पता नहीं क्यों फोन का कलर मुझे बहुत ऐसा अच्छा सा लग रहा है भाई। और फ्रंट से तो डिस्प्ले की क्या ही कहने, कर्व डिस्प्ले है, हद से ज्यादा पतले पतले बेजल्स हैं, सेंटर पंच होल है जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। और यही नहीं, उस सेंटर पंच होल में भाई 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। हाँ, ऐसी बहुत सी खास चीजें हैं इस फोन में, लेकिन कुछ कमियां भी है, जैसे इसमें सिर्फ मोनो स्पीकर है, मतलब सिंगल स्पीकर एक 30 से 35,000 के फोन में। भाई क्यों? अब तो इनफिनिक्स 9000 में भी स्टीरियो स्पीकर देता है, वो भी विद DTS सराउंड साउंड। मतलब सीरियसली Honor, खैर सही बताऊं, इसका कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा है जिसको तुम डुअल कैमरा समझ सकते हो, 200 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल। हाँ, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि यहाँ कंपनियां 50-60 हजार में भी देना भूल जाती हैं। हाँ, मैं OnePlus की बात कर रहा हूँ। खैर OnePlus छोड़ो, नॉर्मली कोई भी फोन भाई 30,000 के रेंज में ज्यादातर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के ही साथ आते हैं। वैसे हाँ, इसमें OIS नहीं है तो दिन में तो आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, वीडियो बनाने में डेफिनेटली हल्का डिफरेंस आएगा, लेकिन वो EIS संभाल लेगा। लो लाइट होते भाई इसके फोटो में कमी दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई OIS रहता तो और बेटर शॉट आता। वैसे एक बहुत खास बात इस कैमरे की कि इससे आप 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ, तो इसमें क्या है, ये तो काफी सारे फोन कर लेते हैं। लेकिन मैं भाई सेल्फी कैमरे की बात कर रहा हूँ और डेफिनेटली इसके कैमरा का ऑप्टिमाइजेशन बहुत तगड़ा है, जितना अभी तक मैंने रिव्यूज में देखा है। और डेफिनेटली जब इंडिया में लॉन्च होगा तो थोड़ा और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा इंडियन स्किन टोन के हिसाब से। और सेल्फी की रिकॉर्डिंग बताया तो भाई रियर कैमरे की रिकॉर्डिंग बता दूं, वो भी 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। भाई ये कमाल कर दिया Honor। देखो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम Honor का अपना Magic OS होगा, Magic OS 7.1, जो कि Android 13 पे बेस्ड है। अपडेट्स की बात करूं तो इसे शायद Android 15 तक अपडेट मिले, मैं कंफर्म नहीं हूं क्योंकि कंपनी ने अभी कंफर्म नहीं किया, वो तो इंडिया में लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। बैटरी इसमें 5000 mAh की है और चार्जिंग 66 वॉट का, बहुत बढ़िया। डिस्प्ले की बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, जैसा कि मैंने बताया। सेंटर पंचोल के साथ बहुत पतले बेजल्स हैं, कर्व डिस्प्ले, बहुत प्रीमियम लगता है देखने में। डिस्प्ले स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.67 इंच फुल HD प्लस 120 Hz रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि HDR10 प्लस सर्टिफाइड है और नेटफ्लिक्स पे भी HDR प्लेबैक देता है। यही नहीं, डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स है भाई साहब। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें प्रोसेसर है Snapdragon 7 Gen 1 का एक्सेलरेटेड वर्जन, मतलब कुल मिला के 7 Gen 1 ही मानो, उससे थोड़ा सा बेटर होगा, जो कि एक 4 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर है, मतलब एफिशिएंट प्रोसेसर होने वाला है। और इसी की मैं बात कर रहा था, ये देख के लगता है कंपनी और बेटर प्रोसेसर दे सकती थी, लेकिन हल्का प्रोसेसर में डाउनग्रेड करके काफी अच्छा लुक्स, काफी अच्छा हार्डवेयर, काफी अच्छा कैमरा, सब कुछ ही बहुत नेक्स्ट लेवल की है। और इसका प्रोसेसर बेकार होते हुए भाई आपको Realme 11 Pro Plus जैसे फोन से भी अच्छा है। इसका AnTuTu स्कोर 7.25 लाख के आसपास आता है, जो कि भाई बहुत नेक्स्ट लेवल बात है। और Vivo जैसी कंपनियां को देख लो, Oppo जैसी कंपनियां को देख लो, भाई 30,000 में Snapdragon 695 दे रहे, जो कि 4K रिकॉर्डिंग तक नहीं कर सकता है, YouTube पे 4K वीडियो नहीं दिखा सकता है। भाई शर्म कर लो Oppo Vivo, बस डिजाइन के नाम पे क्या बेचोगे? डिजाइन से फोन नहीं चलता है। अगर कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई 695 देती है तो क्या हो गया, उसमें भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ब्रो आपका आज काम हो जाएगा ना। सबके सब 2-2 साल पे फोन नहीं बदलते हैं, कुछ लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं फोन को। और एक Snapdragon 600 सीरीज का प्रोसेसर 2-3 साल बाद क्या ही कर पाएगा, व्हाट्सएप खोलने में भी 5 सेकंड ले लेगा, मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, भावना को समझो। वैसे हाँ, इसके बेस वेरिएंट से ही 8GB रैम मिलेगा और 128 या 256GB स्टोरेज मिलेगा। इसमें NFC भी होगा और 5G बैंड्स के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते, वो तो इंडिया में लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे हाँ, सही बताऊं बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल फोन है, बहुत ही अच्छा है, टोटली रिकमेंडेड है। 35 से ऊपर आता है तो रिकमेंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद कुछ और फोन जो इससे बेटर है। अंडर 35 आ जाए तब तो रिकमेंडेड फोन है, और अगर अंडर 30 आ जाए कार्ड वगैरह लगा के, फिर तो भाई एकदम रिकमेंडेड ही रिकमेंडेड है, ले ही लो। कमी है डेफिनेटली है, जैसे मोनो स्पीकर है मैंने बताया, बैक में ग्लास दिया बट उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी पे शक होता है। बाकी बहुत नेक्स्ट लेवल फोन है, 185 ग्राम्स अराउंड वेट है, पतला है, हल्का है, कर्व डिस्प्ले है, कर्व बैक है, प्रीमियम डिजाइन है, अच्छा कैमरा है, अच्छा डिस्प्ले है। बाकी हाँ, इस छोटे से वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय श्री राम।